आइए देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स ऑन डेटर्स। ये फाइनल अकाउंट का पोर्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो इसमें हमको दो चीजें ध्यान रखनी है। मेरे को पहले क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया रहता है, ये मेरा ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी चीजें दी होती हैं वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में एक जगह आएगा। अगर डेबिट में दिया है तो डेबिट में, और क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट में। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले ये दिया है डेटर्स, ये है मेरा 10,000 रुपीज। यहां लिखा है बेड डेट्स, ये है मेरा 500 रुपीज। यहां पे मेरे को लिखा है प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, ये है मेरा 200 रुपीज। और मेरे को एडजस्टमेंट में लिखा है पहला 10% फॉर प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, 10% प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। दूसरा दिया है बेड डेट्स 10%, और तीसरा दिया है डिस्काउंट ऑन डेटर्स, यह भी 10% दिया है। तो कभी भी एडजस्टमेंट या तो तीनों दिया हो या कोई दो दिया हो तो हमेशा मेरे को वर्किंग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वर्किंग। कैसे वर्किंग करना चाहिए? अब यहां सीखने के बाद ये जो दिया है ये मेरा न्यू एडजस्टमेंट्स है, न्यू है ये। और जो इस डब्बा के अंदर दिया है ये ओल्ड आइटम है। तो जब मैं फाइनल अकाउंट में एंट्री करूंगा तो इसी बात का ध्यान रखूंगा कि जो ओल्ड आइटम है वो हमेशा एक जगह आएगा और जो न्यू आइटम है वो हमेशा दो जगह आएगा। तो सबसे पहले वर्किंग इसलिए जरूरी है क्योंकि एक का कैलकुलेशन दूसरे से रिलेटेड है और डेटर पे कैलकुलेशन का एक सीक्वेंस होता है। कैसे? हम सबसे पहले जो ये डेटर दिया है इसको यहां लेंगे। डेटर्स कितना है? 10,000। और सीक्वेंस चाहे आप एडजस्टमेंट का कुछ भी दिया हो, हमेशा पहले कंसीडर होगा बेड डेट्स, सेकंड कंसीडर होगा प्रोविजन और लास्ट में कैलकुलेट होगा डिस्काउंट, क्योंकि सारे कैलकुलेशंस एग्जैक्ट फिगर पे किए जाते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा हूं, सबसे पहले हम किसको लेंगे? बेड डेट्स। भले इसका सीक्वेंस सेकंड है पर हम सबसे पहले बेड डेट्स कितना बोला है? 10%, वो इस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा जो कि 1,000 है। ये क्या है? सब न्यू है। क्या है? न्यू। अब उसके बाद आया सेकंड, मैंने निकाला प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। कौन सा? न्यू किसको बोला हूं मैं? जो एडजस्टमेंट में दिया है। तो इस पे कैलकुलेट होगा कितना परसेंट है? 10% ये। अब उसके बाद ये हो गया मेरा 8,100 और इस फिगर पे मैं कैलकुलेट करूंगा डिस्काउंट ऑन डेटर्स, क्योंकि ये भी एडजस्टमेंट में दिया है तो यह भी क्या हुआ? न्यू। और किस पे कैलकुलेट होगा? इस पे। मतलब हर चीज अगले बैलेंस पे डिपेंड करता है, इसलिए हमको हमेशा सीक्वेंस याद रखना है। चाहे मेरे को एडजस्टमेंट किसी भी सीक्वेंस में दिया हो, पहले मैं बेड डेट्स को कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट आएगी उस पे मैं प्रोविजन को, फिर जो बैलेंस अमाउंट आएगा उसके ऊपर मैं डिस्काउंट को कैलकुलेट करूंगा। इस प्रकार से ये वैल्यू मेरे पास आया। अब मैं इसको कैसे ट्रीट करूंगा अकाउंट में? इसको मैं ट्रीट करूंगा, मेरे को आपने क्वेश्चन में दिया है, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले मैं लिखूंगा ये बेड डेट्स जो मेरे को दिया हुआ है। क्या लिखूंगा? डेबिट के आइटम्स डेबिट में, क्रेडिट के आइटम्स क्रेडिट में। डेबिट के आइटम या तो एक्सपेंस होते हैं या एसेट्स, तो ये तो बैलेंस शीट का आइटम है। हम पहले इस बेड डेट्स को लेंगे। मैंने क्या बताया? डब्बा के अंदर जो भी चीज दिया है वो ओल्ड है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ बेड डेट्स। डेबिट में था इसलिए डेबिट में, लेकिन हम यहाँ ओल्ड लिखना नहीं भूलेंगे। ये 500। यहाँ हमने जितने भी न्यू कैलकुलेशंस किए हैं ये सारे एक्सपेंस हैं, सारे। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा? प्लस करूंगा न्यू बेड डेट्स
कितना है ये मैंने कैलकुलेट किया है 1000, तो इसको मैं यहां से ले लूंगा। इस प्रकार से ये मेरा 1500। फिर इसमें मैं प्रोविजन को भी प्लस कर लूंगा। कौन सा? जो न्यू है। कौन सा? जो न्यू है, ये है न्यू आपका 900। तो टोटल कितना हुआ? 2400। और इसमें से माइनस करूंगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ओल्ड। क्यों? क्योंकि जो ये ओल्ड प्रोविजन है क्रेडिट साइड में दिया है, मैंने उसको ड्यूरिंग द ईयर यूज नहीं किया है, तो एक तरह से मेरे लिए सोर्स ऑफ इनकम हो गया और उसको मैं इससे सेटल करूंगा। तो फाइनली इस प्रकार से इसको लिखूंगा और उसके बाद लिखूंगा डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जो मैंने ये कैलकुलेट किया है 810। अब जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो बैलेंस शीट में जो मैंने ये कैलकुलेट किया है इसको मैं पूरा लिख सकता हूं या इस कैलकुलेटेड फिगर को सीधा लिख सकता हूं। यहां लिख के डेटर्स ऐसे एक नंबर डालूंगा ताकि वर्किंग हमको समझ में आ जाए और ये 7290 लिख दूंगा। समझ में आया होगा आशा करता हूं। थैंक यू।